नमस्कार, मैं हूं कुणाल वाही। खेलों में जिस खेल को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है वो है क्रिकेट का टूर्नामेंट आईपीएल। बड़ी मशक्कत के बाद यूएई में 19 सितंबर से आईपीएल का आयोजन हो रहा है। इस लीग की स्पेशल कवरेज की तैयारी के लिए हमने भी स्पेशल तैयारी की है। एक खास शो बनाया है जिसका नाम है आईपीएल गपशप। इस शो में हम खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस, टीम के एनालिसिस के साथ साथ हम यहां पर दर्शकों के जो सवाल हैं उनको भी शामिल करेंगे ताकि हमारे एक्सपर्ट्स उनका जवाब दे सके। तो फटाफट से मैं अपने एक्सपर्ट्स का इंट्रोडक्शन करा देता हूं, हालांकि वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। सबसे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान और अर्जुन अवार्डी, साथ में पद्मश्री से सम्मानित अंजुम चोपड़ा। अंजुम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हर दिल अजीज चेतन शर्मा जी, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर। चेतन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिल्कुल, चर्चा करेंगे, चर्चा करने में बहुत मजा भी आएगा, मगर उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि एक एक करके इस शो में हम हर टीम के बारे में बात कर रहे हैं। और आज बारी आ गई है दिल्ली कैपिटल्स की। इस टीम में कितना दम है, क्या कुछ ये टीम मैदान पर कर सकती है, हमारी इस रिपोर्ट में जानिए। अगर आईपीएल में किसी टीम ने खेल प्रेमियों को सबसे अधिक निराश किया है तो उनमें से देश की दिल्ली की टीम है। 2007, 2008, 2009, 2012 और 2019 को छोड़ दिल्ली की टीम नॉकआउट स्टेज तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुई है। ऐसे में देखना यह है कि क्या युवा कप्तान श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल्स को इस बार मंजिल तक पहुंचा पाएंगे। कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच रिकी पॉन्टिंग के पास अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन तालमेल है। श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर पृथ्वी शॉ युवा ब्रिगेड का हिस्सा है। अजिंक्य रहाणे, आर अश्विन, शिखर धवन और ईशांत शर्मा का अनुभव है। और जेसन रॉय, मार्कस स्टोइनिस, क्रिस वोक्स, शेमरॉन हिटमायर और कगिसो रबादा जैसे लाजवाब विदेशी खिलाड़ी हैं। जाहिर तौर पर दिल्ली कैपिटल्स के पास वो सब कुछ है जो किसी टीम को आईपीएल का बादशाह बना दे। बस जरूरी ये है कि अतीत को भूलकर भविष्य में एक नई मिसाल पेश करने के तेवर के साथ मैदान पर उतरे। व्यूअर्स की जानकारी के लिए भी आपको दिखा देते हैं कि जो पूरा दल है दिल्ली कैपिटल्स का वो क्या क्या है। तो सबसे पहले कैप्टन का नाम श्रेयस अय्यर है, कोच है रिकी पॉन्टिंग, ओनर जो टीम के जीएमआर ग्रुप और जीएसडब्ल्यू ग्रुप है और दिल्ली बेस्ड ये फ्रेंचाइजी है। आईपीएल का खिताब अभी तक इन्होंने नहीं जीता है। CL-T20 में भी कामयाबी इनको हासिल नहीं हुई है। बल्लेबाजों की बात करें तो श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे जिनको ट्रेड किया है, शेमरॉन हिटमायर ऑक्शन से लिए गए हैं, जेसन रॉय, ये इनके मुख्य बल्लेबाज हैं। यहां पर बॉलर्स की बात करें तो रबाडा, आवेश खान, हर्षल पटेल, ईशांत शर्मा, कीमो पॉल, क्रिस वोक्स अब वो शामिल नहीं है, उनका रिप्लेसमेंट टीम ने शामिल कर लिया है। मोहित शर्मा और तुषार देशपांडे और एनरिच नॉर्जे, ये है मुख्य इनके गेंदबाज। स्पिनर्स की बात करें, स्पिनर्स इनकी ताकत भी निकल के आ रही है जब से रविचंद्रन अश्विन को इन्होंने ट्रेड किया। अमित मिश्रा, संदीप और अक्षर पटेल, इनके पास स्पिन डिपार्टमेंट ठीक ठाक बढ़िया नजर आ रहा है दिल्ली कैपिटल्स का। विकेट कीपर्स की बात करें तो ऋषभ पंत और एलेक्स कैरी। यहां पर ऋषभ पंत जो हैं उन पर सबकी निगाहें रहेंगी, बहुत विस्फोटक बल्लेबाज हैं। विकेट के पीछे कैसा प्रदर्शन करते हैं इस पे भी सबकी निगाहें रहेंगी क्योंकि वहां पर उनका वीक पॉइंट कई बार दिखा है। ऑलराउंडर्स की बात करें तो मार्कस स्टोइनिस और ललित यादव। ये मार्कस स्टोइनिस जो नाम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो यहां पर आपने दल देखा किस तरीके का दल है। ऋषभ पंत की बात करें, उन पर बहुत निगाहें रहेंगी। विकेट के पीछे वो क्या करते हैं वो तो एक एरिया ऑफ कंसर्न है ही है, मगर वो बल्ले से क्या कर पाते हैं और कितना कंसिस्टेंटली कर पाते हैं वो देखना होगा। देखिए, इनके पिछले 2 सीजन बहुत अच्छे गए। हाँ, और फायर पावर है। अगर आप इनका औसत देखें 54 मैचेस, 1700 रन, बल्लेबाजी की बदौलत ही देखिए आज वो इंडियन टीम में है। बिल्कुल। और विकेट कीपिंग T20 में कहीं ना कहीं इधर उधर
आप एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब ये फायर पावर जो दिल्ली की है ना, अभी जो अंजुम बात कर रही थी और आप ओपनर्स की बात कर रहे थे, मुझे लगता है दिल्ली एक ऐसी साइड है जिसमें सबसे ज़्यादा ओपनर्स हैं। हम पृथ्वी शॉ की बात करें, हम शिखर धवन की बात करें, जेसन रॉय को हम नहीं भूलें, बेस्ट ऑफ द सीजन से आ रहे हैं वो। मतलब उन्होंने, आप देखिए वर्ल्ड कप में किस तरह उन्होंने अपनी टीम को एक तरफा किया। और देन अजिंक्य रहाणे, तो बहुत कहते हैं ना सबसे ज़्यादा ओपनर्स जिन्होंने अपनी टीम में रखे हुए हैं। किसको खिला पाएंगे, किसको नहीं खिला पाएंगे, लेकिन ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। इनका बैटिंग ऑर्डर आपको 4 नंबर पे रखना ज़रूरी है। मतलब ये वैसी गलती ना करें कि नंबर 6 पे ऋषभ पंत को वेस्ट करें। ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी हैं, अब ये डिपेंड करता है यूएई में कितना बॉल टर्न करेगा। देखिए बॉल अगर टर्न करेगा तो हिट लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल। अंजुम, श्रेयस अय्यर की बात हमने नहीं करी है, वो मेन स्टे हैं और जब से उन्हें कैप्टेंसी मिली है उनका खेल ही किसी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। कॉन्फिडेंस लेवल ही कुणाल अलग चला गया है। लोग जिस स्टेट से खेलते हैं, मुंबई से खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, वहाँ से निकल कर आना और अपना नाम करना, ठीक है उन्होंने 62 मैच खेले हैं अभी तक आईपीएल के अंदर, लेकिन जो हाईएस्ट है वो 96, और वो 96 रन इतने बेहतरीन ढंग से बनाए थे श्रेयस अय्यर ने। और जहाँ तक मुझे लगता है शायद वो दिल्ली कैपिटल्स मैच एक बहुत अहम तरीके से जीतना चाहती थी और वो नाकामयाब रही थी। बट जो इनका पिछला अंतर्राष्ट्रीय सीजन रहा है, जो इनकी प्रिपरेशन रही है राइट एट द टॉप, जब आप प्लेयर्स लाइक विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी के आसपास खेलते हैं, हार्दिक पांड्या के आसपास खेलते हैं, तो यकीनन और अच्छा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो डोमेस्टिक सीजन से निकल कर आए, जब आईपीएल खत्म किया, फिर इंडियन टीम में गए, आज की डेट में तो यकीनन वो ये सोच रहे हैं या उनके सामने ये लक्ष्य है कि वो भारतीय टीम में अपना स्थान पक्का कर पाए। बिल्कुल। लेकिन जो आईपीएल आता है और जब कप्तानी साथ लेकर आता है, तो भूलिए मत इस लाइनअप में रविचंद्रन अश्विन भी हैं, जो पिछले सीजन किंग्स 11 पंजाब की कप्तानी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मदद जरूर मिलती है, लेकिन एक ऐसे लेवल पे इनको अब अपना खेल लेके जाना पड़ेगा जहां युवा इनके साथ जोड़ेंगे, सीनियर इनके साथ हैं, गाइडेंस बहुत है, बहुत तरीकों से मिलेगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप बतौर खिलाड़ी अपना पक्ष भी रखें, बतौर कप्तान अपना पक्ष भी रखें और परफॉर्म भी करें। वो बैलेंसिंग एक्ट जो है वो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो धोनी ने किया था, कैप्टेंसी आईपीएल में बारी आ गई। वो कैप्टेंसी मिलती है तो वो क्राउन भी मिलता है, वो जो क्राउन मिलता है उसमें सब तरीके की चीजें होती हैं। अब आप उसको बोझ मान लीजिए, उसको ताज मान लीजिए, जैसा भी। क्या अभी आपने शुरुआत में क्या बोला कि पिछले सीजन में उनको कप्तानी लेट मिली थी, बिल्कुल, लेकिन इस सीजन में कप्तानी लेट नहीं मिलेगी, इस सीजन उनको पता है कि कप्तानी है, तो अब वो अपनी कप्तानी के लिए भी जाने जाएंगे। सो चैलेंज भी है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी एक खिलाड़ी पृथ्वी शॉ के लिए भी है, उनको भी एक पॉइंट प्रूव करना है यहाँ पर। जैसे हम बात करें, इंडियन टीम की भी जगह बनानी है, अपने भी रेपुटेशन पे खरा उतरना है। यकीनन देखिए उनको मौका ज़रूर मिलेगा। और जिस तरह का उनका गेम है, बेसिकली वनडे के मास्टर, और उनका जो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी जगह बनानी। देखिए आईपीएल से कितने प्लेयर्स को हमने, अननोन प्लेयर्स को, पृथ्वी शॉ को तो हम जानते हैं, अननोन प्लेयर्स को इंडिया के लिए खेलते देखा है, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके सामने। तो अगर आप यहाँ पर जाकर प्रदर्शन करते हैं, आपके पास कोई ग्रज नहीं रहेगा, आप ओपनर हैं, आपको पहली बॉल से लेके 120 बॉल तक आप चाहे तो खड़े होकर रन्स बना सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि मेरी बैटिंग पीछे आई या मुझे गेंदें कम मिली। बहुत अपॉर्चुनिटीज है इनके पास, तो लेट्स होप कि अपॉर्चुनिटीज का फायदा मौके पे चौका मारने वाली बात है। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, खासकर बल्लेबाजी में बात की जाए तो। वो पहले विकेट कीपर्स प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी थी, फिर अब बैटर्स हैं, अब कप्तान भी बहुत सारे हैं उस टीम के अंदर। ये दोनों ही मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर्स भी हैं और कैप्टनसी मटेरियल भी है। और एक्चुअली कैप्टनसी मटेरियल जब मैं कहूँ तो श्रेयस एक्चुअली करंटली राहुल से थोड़ा आगे, क्योंकि वो कैप्टन रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के। राहुल ने अब तक कैप्टनसी की नहीं है, राहुल को अब मौका मिला है। लगभग सिमिलर एज ग्रुप के हैं, शायद श्रेयस 1-2 साल यंगर हैं राहुल से। तो बिल्कुल सही है, दोनों ही जो है पोटेंशियली इंडिया कैप्टन्स हैं। एक एडवांटेज जो राहुल के पास है कि राहुल ऑलरेडी टेस्ट टीम में भी आ चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, और माना ऐसा जाता है कि जो टेस्ट कैप्टन होता है वो एक्चुअली इंडिया कैप्टन है। और फिर आपको दूसरे फॉर्मेट्स भी मिल सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप टेस्ट से ही ओडीआई एंड T20 कैप्टन बने। आप अगर आपकी एंट्री जैसे श्रेयस की हुई है थ्रू ओडीआईज, और वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी रहती है, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, यू कैन बिकम इंडिया कैप्टन ऑल्सो। तो ये दोनों ही प्लेयर्स बहुत ही, इनमें बहुत से गुण हैं
एज बैट्समैन, वी ऑल नो, बहुत एक्साइटिंग स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। अब ये है थिंकिंग कैप, जब आप कैप्टन होते हैं तो आपको थिंकिंग कैप यू हैव टू पुट ऑन। उस किरदार में, उस रोल में आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कहा आईपीएल में थोड़ा सा लीड मिला है श्रेयस को, बट इट्स अ गुड टू वे कॉन्टेस्ट बिटवीन देम, राहुल और श्रेयस अय्यर के बीच, कि आगे चल के वंस कोहली की जो इनिंग्स है एज अ कैप्टन वो ख़त्म होती है तो क्या ये दो में से कोई कैप्टन बन सकता है या कोई और छलांग मार के और तीसरा कोई आ जाएगा। चलिए अब जो है दर्शकों की भी बात कर लेते, क्योंकि उन्हीं के लिए तो हम शो करते हैं यहाँ पर बैठ के कि दर्शक क्या जानना चाहते हैं, उनके सवालों की बात कर लेते हैं। बात हो गई है, अब जो वक्त हो गया है वो हो गया आईपीएल क्वेश्चन टाइम का। बहुत सारे फैंस जो हैं वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आईपीएल क्वेश्चन टाइम में। अब फैंस की सुन लेते हैं कि उनके सवाल क्या हैं, फिर जवाब हमारे एक्सपर्ट्स देंगे। नमस्कार, मैं बार्सिलोना स्पेन से आशीष शर्मा बोल रहा हूं और मेरा सवाल है चेतन शर्मा जी से। दिल्ली की टीम काफी अच्छे प्लेयर होते हुए भी आईपीएल नहीं जीत पाई, लेकिन इस साल आईपीएल 2020 में उनका कोई चांस है जीतने का? चेतन जी, आपके लिए सवाल है कि दिल्ली कैपिटल्स जो है क्यों नहीं जीत पा रही है देखिए अच्छी टीम होते हुए भी? देखिए टीम्स तो सभी अच्छी हैं। जब आप आईपीएल की 8 टीमों की बात करते हैं, ऑक्शंस में आप अपने प्लेयर्स उठाते हैं तो सभी अपना कॉम्बिनेशन ठीक बनाते हैं, लेकिन कहते हैं ना वो कॉम्बिनेशन किस तरह जाके अफेक्टिव हो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी भी मैं दिल्ली में कहता हूँ कि ऑलराउंडर की कहीं कमी है। आपने जो प्लेयर्स लिए हैं, लेकिन देखिए उस समय मालूम नहीं था कि टूर्नामेंट दिल्ली में इंडिया में से बाहर यूएई में चले जाएगा। अभी आप बात कर रहे हैं हैटमेयर की, वो स्पिनर के खिलाफ आप सभी को मालूम है कैसी हालत है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली मुझे अभी भी लगता है कि पिछले साल बहुत अच्छा 3 नंबर पे आई थी, डेफिनेटली बहुत बेहतरीन। इस बार भी उनको अजूबा करना पड़ेगा ऊपर के पोजीशंस में आने के। अंजुम, आप एग्री करते हो अजूबा करना पड़ेगा? ये टीम में वो पोटेंशियल है कि अगर ये अपने साख पर खेल जाएं खिलाड़ी जिनका नाम है तो फिर ये प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं। आई थिंक एक और बहुत अहम चीज़ है कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हैं। बिकॉज दिल्ली कैपिटल्स या जो पहले दिल्ली डेयरडेविल्स खेलती थी तो वो मतलब बहुत तेज़ दौड़ते थे और फिर हारने लगते थे, या हारने लगते थे तो रिकवरी बहुत लेट होती थी। लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखें टीम्स का सिलसिला क्या रहता है कि अगर आप 2 मैच जीते हैं, 3 मैच जीते तो 1 हारते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जीतना कैसे होता है मैच वो आपको पता होना चाहिए, जिसकी महारत कहीं ना कहीं सीएसके को है या मुंबई इंडियंस को भी है। दिल्ली कैपिटल्स के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। सो एवरी टाइम वो नया कुछ फॉर्मूला ढूंढते हैं कि इस सीजन ये फॉर्मूला काम करेगा, इस सीजन ये फॉर्मूला काम करेगा। अभी तक वो फॉर्मूला उनको मिला नहीं है। ये नया सीजन है, उम्मीद है कि शायद इस सीजन वो एक्सपीरियंस जो उन्होंने पिछले 2 सीजन्स में लिया है यहाँ काम आए। वो कोर ग्रुप जो है ना वो कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं रहता है। उसके बाद जो आप नया फॉर्मूला तराशते हो, कोशिश करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, वो एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं अभी तक सफल नहीं हुए। ये परेशानी रही है दिल्ली कैपिटल्स के साथ। एक और सवाल ले लेते हैं, एक और दर्शक है जो सवाल पूछ रहे हैं। मेरा नाम जसकरण सिंह है, मैं वैंकूवर कनाडा से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल चेतन शर्मा जी से है। दिल्ली कैपिटल के पास ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ जैसे बेहतरीन युवा खिलाड़ी हैं। आपकी नज़र में वो अब टीम इंडिया के चैंपियंस क्रिकेटर बनने से कितना दूर है? चेतन जी, आपकी जो ख्याति है ना कनाडा तक पहुंची हुई है। दोबारा आपके लिए सवाल ठीक है, सवाल ये है कि ऋषभ पंत हैं टीम के अंदर, ये लोग जो हैं पृथ्वी शॉ हैं, ये इंडियन टीम में धमाल कब मचाएंगे? क्या इनका जगह जो है वो पक्की हो गई है? देखिए, जगह किसी की पक्की नहीं होती, जब आपको प्रदर्शन लगातार करना पड़ता है। और दोनों ही, मैं अभी भी कहूँगा कि दोनों इन एंड आउट की स्थिति में रहते हैं। मतलब ऋषभ पंत को मौके मिले, उन्होंने वो मौके भुनाई नहीं। पृथ्वी शॉ को मौका मिला, वो इंजर्ड हुए। तो देखिए लाइन इतनी लंबी है और स्पेशली ओपनिंग में तो जद्दोजहद बहुत ज़्यादा भारतीय टीम में। आपके पास ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। आईपीएल से बढ़िया प्लेटफॉर्म क्या होगा? आप जाइए, जिस तरह की आपने फॉर्म डोमेस्टिक क्रिकेट में, मैं पृथ्वी शॉ की बात करूं, दिखाई है, वैसे ही उसी फॉर्म के साथ वो आईपीएल में खेलते हैं। एंड देन ऋषभ पंत तो जाने जाते हैं अपने बल्लेबाजी के लिए। मगर मुझे समझ नहीं आता, जब वो ये डोमेस्टिक क्रिकेट में आते हैं तो उनका बल्ला रुकता नहीं है। जब वो
इंटरनेशनल में जाते हैं तो बल्ला चलता नहीं है। तो वो उनको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे इस समय बहुत आशाएं हैं पूरे देश को इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर, तो लेट्स होप कि ये कंसिस्टेंसी नज़र आएगी ऑटोमेटिकली। मतलब ये फ्यूचर तो यही लोग हैं ना, बिल्कुल, और कौन आएगा, आपको पीछे से कोई नहीं आएगा। बट कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, वही सिलेक्टर्स चाह रहे होंगे इसमें। अंजुम, इसी का एक एक्सटेंशन, ये दोनों खिलाड़ियों का जिनका नाम लिया, खिलाड़ी के बैक ऑफ द माइंड भी रहता है कि यार अब जो है डोमेस्टिक का प्रदर्शन उतना काउंट नहीं हो रहा जितना आईपीएल का हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि सेलेक्टर्स भी अगर आप अच्छा करो आईपीएल में तो तुरंत चुन लेते हैं आपको नेशनल टीम में, चुन जरूर लेते हैं। और पहले ऐसा हुआ है कि चयनकर्ताओं ने नज़र रखी आईपीएल पे, पर मुझे लगता है आईपीएल को इतना हल्का नहीं आंकना चाहिए कि अगर आपने प्रदर्शन कर दिया तो क्या हुआ, आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकते, या आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए पहले घरेलू क्रिकेट खेलनी ज़रूरी है और वहीं से ही आप चयन करवा पाएंगे। आई थिंक बट एक और मैटर यहाँ देखने के लिए कि ये कितना पृथ्वी शॉ और श्रेयस अय्यर ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है। पिछले वर्ष तो नहीं खेला, और उसके पिछले वर्ष ही बहुत चुनिंदा मैचेस खेले हैं। सो ज़्यादातर अब इनका जो प्रदर्शन आंका जाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ही आंका जाएगा, अनटिल अनलेस ये वापस अपने अपनी टीम्स में आए, स्टेट टीम्स में आए और वहाँ लगातार उसी स्थान पे खेलें जिस स्थान पे ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलना चाहते हैं। वो पूरा सीजन मिलना चाहिए, सिर्फ बतौर अपनी फिटनेस प्रूफ करने के लिए या फिटनेस चेक करने के लिए, सेलेक्टर्स को दिखाने के लिए मैं फिट हूँ, वो नहीं, सीजन पूरा खेलना चाहिए। तो ये थे हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। जो सवाल यहाँ पर पूछे थे फैंस ने, उनके जवाब उनको मिल गए और हम उम्मीद करते हैं कि उनको सटीक जवाब मिल गया होगा। चलिए अब हमारा वक्त हो चुका है वॉर टाइम का, वॉर जोन का। बात हो रही है दिल्ली कैपिटल्स की और अब हम आ गए हैं वॉर रूम में। चेतन जी मेरे साथ मौजूद हैं, स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस टीम की स्ट्रेंथ क्या क्या है, ताकत क्या क्या है इस टीम की, वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि वही ताकत जो है इन्हें आगे तक लेके जाएगी। स्ट्रेंथ की बात करें, नंबर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप अमंग्स ऑल द आईपीएल टीम। मार्कस स्टोइनिस, एलेक्स कैरी एंड शिमरन हेटमायर एड्स फर्दर फायर पावर टू द डीसी बैटिंग ऑर्डर। पृथ्वी शॉ एंड शिखर धवन, ये भी ताकत है इस टीम की, और ये टॉप पे रहेंगे। तो उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो अय्यर, रहाणे और ऋषभ पंत आ सकते हैं। साथ में अमित मिश्रा, अक्षर पटेल और अश्विन की जो तिकड़ी है वो भी कमाल कर सकती है। ताकत से आप एग्री करते हैं, ये ताकत इन्हें आगे ले जाएगी चेतन जी? फायर पावर बहुत अच्छी है। देखिए इनके मिडिल के अंदर जैसे इनके ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, वो एक बहुत बड़ा एसेट है इनके पास। अगर कहीं ना कहीं गेंदबाजी में कहते हैं रन्स चले हुए के हाथ से, तो उनमें क्षमता है उसको पकड़ने के लिए। तो ये जो फायर पावर है ये बहुत मदद करेगी आईपीएल में डीसी की। चलिए अब वीकनेस पर नजर डालते हैं कि इस टीम की कमजोरी कहां है जो उन्हें छुपानी है अगर टूर्नामेंट में डीप जाना है, प्लेऑफ तक जगह बना ली है, फाइनल तक जाना है। ट्रेड ऑफ ट्रेंट बोल्ट, जब ट्रेंट बोल्ट को इन्होंने मुंबई भेज दिया तो उसके बाद जो पेस डिपार्टमेंट की फायर पावर है थोड़ी सी कम रह गई है। ईशांत शर्मा में भी ए लीथल कॉम्बिनेशन विद रबाडा, मगर वो टी20 स्पेशलिस्ट कितने बड़े हैं ये एक सवाल बनता है। क्रिस वोक्स के जाने के बाद मोहित शर्मा और आवेश खान जो है वो पेस बॉलिंग में कैसे जो है कवर अप करेंगे, वो भी एक सवाल है। तो कहीं ना कहीं जो तेज गेंदबाजी है वो एक वीकनेस नजर आ रही है। देखिए अगर आप इस समय यूए की तरफ ध्यान दें तो मुझे लगता है कि तेज गेंदबाजी जो इस समय डीसी के पास है वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल नहीं होगा, ना ही ज़्यादा तेज गेंदबाज उन विकेट्स के ऊपर इफेक्टिव होंगे। तो जो भी इस समय इनके पास है मुझे लगता है उसके साथ इनका गुजारा होगा। और मोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी जो स्लो डिलीवरीज बहुत अच्छी यूज़ करता है, ज़्यादा इफेक्टिव होगा उन विकेट्स के अंदर। डेफिनेटली ट्रेंट बोल्ट को बाहर निकालने के बाद अब वो खुश हो रहे होंगे क्योंकि यूएई जाने के बाद, क्योंकि वहाँ माइट भी फास्ट बॉलर्स इतने यूजफुल ना हो जितने स्पिनर्स इस्तेमाल किए जाएंगे। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी की भी बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मौके पे चौका जो टीम लगा पाएगी, जो खिलाड़ी लगा पाएंगे, वही अपनी टीम को जिता पाएंगे। दिल्ली कैपिटल्स हैज शोन लॉट ऑफ प्रॉमिस अंडर द लीडरशिप ऑफ श्रेयस अय्यर। टाइम हैज कम फॉर रिकी पॉन्टिंग एंड श्रेयस अय्यर कॉम्बिनेशन टू स्केल इट अप एंड बी द चैंपियन। दिल्ली कैपिटल along with Kings 11 Punjab and Royal Challengers Bangalore are the only 3 IPL sides who have never won the trophy। तो डीसी के पास एक चांस है, ये अपॉर्चुनिटी है, हर टीम के पास अपॉर्चुनिटी है, और दिल्ली के पास एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन है कि कभी भी जीता नहीं है, इस बार जीत के ही लौटना है।
और जो अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, रिकी पॉन्टिंग जिन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ थे जब मुंबई इंडियंस ने जीतना शुरू किया yes. तो वो एज ए कोच यहाँ आए हैं। तो लेट्स होप कि वो दिल्ली की किस्मत को बदलने में कामयाब हों। कहते हैं ना, कभी कभी होता है कि कोच की स्ट्रेटजीज वो जो प्लान की जाती है उसको इम्प्लीमेंट अगर श्रेष्ठ एयर कर दें तो वो हो, जो पिछले साल 3 नंबर पे रह गए तो 1 नंबर पे आने की पूरी उम्मीद जताई जा सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर थ्रेट्स की बात करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि हर टीम को कोई ना कोई थ्रेट होती है। दिल्ली कैपिटल्स के साथ भी कुछ थ्रेट्स हैं। लैक ऑफ बैकअप फॉर की बॉलर्स लाइक रबाडा एंड ईशांत शर्मा, व्हाट इफ दे गेट इंजर्ड इन की मैचेस, किलर इंस्टिंक्ट टू मेक इट काउंट इन द बिजनेस एंड स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट। ये दोनों बातें वाकई थ्रेट है। अगर आपके जो तेज गेंदबाज है उनका कोई बैकअप अच्छा नजर नहीं आता और इनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है कि वो क्रंच सिचुएशंस के अंदर जो है ना मैच निकाल लें। देखिए, परिस्थितियों को देखते हो बैकअप ठीक ठाक है, एक्सपीरियंस नहीं है वो मैं मानता हूं, लेकिन ऑलराउंडर्स नहीं है। मतलब अगर आप कहेंगे कि अक्षर पटेल, अश्विन को मैं ऑलराउंडर के बीच में काउंट करूं तो माइट भी हर समय वो वैसे ऑलराउंडर की तरह उभर कर ऊपर नहीं आए। क्रिस वोक्स का टीम से बाहर जाना, आई थिंक सो जो थ्रेट थी, जो एक ये जो क्वेश्चन मार्क है, वहां मुझे लगता है बहुत अफेक्ट कर रहा है इस समय दिल्ली कैपिटल्स को। बिल्कुल, ये था स्वॉट एनालिसिस दिल्ली कैपिटल्स का कि किस तरीके से इस टीम की स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है इस टीम के सामने। अब अगर ये टीम इन सब से तालमेल बिठा के एक अच्छी परफॉर्मेंस खिलाड़ी दे पाते हैं, एक एकजुट होकर टीम खेल पाती है, तो ये टीम जो है बिजनेस एंड तक जा सकती है, डीप जा सकती है टूर्नामेंट में और नाम कमा सकती है। वॉर रूम से अभी बस इतना ही। वॉर रूम में सारा एनालिसिस आपने सुना। अब बारी है हमारे ट्विटर सेगमेंट की। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब लौटेंगे तो बात करेंगे गेंदबाजों की। डीडी स्पोर्ट्स, चलो खेलो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं गेंदबाजों की। दिल्ली कैपिटल्स की बात कर रहे हैं, इनके गेंदबाजों में कितना दम है। आपको एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कौन कौन से इनके मुख्य गेंदबाज हैं और उनका प्रदर्शन कितना अच्छा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे गेंदबाज हैं, स्पिन डिपार्टमेंट भी इनका अच्छा है। सबसे पहले बात कगिसो रबाडा की, जो कि पेस डिपार्टमेंट में सबसे मजबूत कड़ी है। 18 मैचेस हैं, 31 विकेट हैं उनके नाम। लास्ट सीजन में 12 मैचेस खेले थे, 25 विकेट उन्होंने हासिल किए थे। अश्विन, इनको ट्रेड किया गया है। टोटल 139 मैचेस हैं। लास्ट सीजन की अगर बात करें तो 14 मैचेस में 15 विकेट थे। यूएई की पिचेस पर ये जो है बहुत की गेंदबाज साबित हो सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए, ट्रम्प कार्ड भी साबित हो सकते हैं, मैं यहां तक कहूंगा। अमित मिश्रा, ये बहुत टाइम से दिल्ली के लिए खेले हैं और वैसे हरियाणा के लिए डोमेस्टिक में खेलते हैं, मगर दिल्ली से पुराना नाता है। 147 इन्होंने मैचेस खेले हैं, 157 विकेट लिए हैं कुल टोटल। और पिछले सीजन की बात करें तो 11 मैचेस में 11 विकेट इनके नाम रहे थे। और ये है संदीप, नेपाल के स्पिनर हैं। 9 मैचेस खेले हैं पिछले सीजन। इनको कुछ मैचेस अच्छे से मिले थे, 6 मैचेस इन्होंने खेले थे, 8 विकेट निकाले थे। तो गेंदबाजों के स्टैट्स आपने देख लिए। पहला सवाल अंजुम आपसे, रबाडा का बैकअप कोई नजर नहीं आ रहा अच्छा, और उनके जो जोड़ीदार हैं ईशांत शर्मा, उन पर भी थोड़ा सा सवाल है कि वो T20 में कितने फिट हैं। शायद इसी वजह से उनको कहीं ना कहीं वो ही ऑलराउंडर की कमी खलेगी जो हम शो के शुरुआत में चर्चा कर रहे थे। तो क्या आप हर्षल पटेल से गेंदबाजी कराएंगे, क्या अक्षर पटेल से गेंदबाजी कराएंगे, या शुरुआती मैचेस आप ईशांत शर्मा के साथ जाएंगे? चेतन जी, स्पिनर्स की हमने बात करी थी। स्पिनर्स आप मान रहे हैं कि जो 3 स्पिनर्स हैं, 4 स्पिनर्स हैं, वो ट्रम्प कार्ड साबित होंगे इस टीम के लिए? बिल्कुल 100%। हाँ। मतलब वहाँ पर टर्न करेगा बॉल। हाँ।
और देखिए अश्विन ऑब्वियसली इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, अमित मिश्रा हैं आपके साथ, संदीप हैं, देन अक्षर पटेल, मतलब वो बाएं हाथ के गेंदबाज, तो इनकी जो स्पिन अटैक है दिल्ली कैपिटल्स का बहुत अच्छा है। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे की सोच रखना बहुत ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है पीछे मुड़कर देखना, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दिल्ली कैपिटल्स की अभी तक की आईपीएल में जर्नी कैसी रही है, हमारी इस रिपोर्ट में जानिए। दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2020 की इकलौती ऐसी टीम है जिसने कभी फाइनल नहीं खेला। आईपीएल के 12 सीजन बीत चुके हैं, टीम 12 कप्तान देख चुकी है, लेकिन नतीजा अधिकतम 0 ही रहा है। 2009 टीम का बेस्ट ईयर कहा जा सकता है। गौतम गंभीर की कप्तानी में टीम ने टेबल टॉप किया। 2012 सीजन भी टीम के लिए अच्छा गया। सहवाग की कप्तानी में टीम ने लीग स्टेज के 16 में से 11 मैच जीते। हालांकि टीम इस कामयाबी को प्लेऑफ में दोहरा नहीं सकी। इसके बाद लगातार 6 साल तक फ्रेंचाइजी की बनाई हर रणनीति फ्लॉप रही। साल 2019 में युवा श्रेयस अय्यर की कप्तानी और बेहद आक्रामक कोच रिकी पॉन्टिंग की जोड़ी कामयाब रही। टीम प्लेऑफ तक पहुंची और एकजुट नजर आ रही है। तो ये था दिल्ली कैपिटल्स का सफ़र अब तक का। आईपीएल में एक क्लोजिंग कमेंट चेतन जी आपसे ले लेते हैं। सफ़र जो है 2-3 सीज़न में तो अच्छा चला है, पिछले सीज़न प्रॉमिस भी शो किया है, इस सीज़न आप क्या देख रहे हो? देखिए दोबारा से दिल्ली के वासी हैं तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स कुछ करे, लेकिन निराश बहुत ज़्यादा किया है। लेकिन पिछले सीज़न में कुछ उम्मीदें आई थी और युवा कप्तान है, नया कोच है, तो लेट्स होप कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा बने। लेकिन थोड़ा बल्लेबाजी पे ध्यान देना होगा। अगर बॉल टर्न करेगा, इनके पास सारे हिट लगाने वाले बल्लेबाज हैं, तो थोड़ा कहते हैं ना संयम रखेंगे तो सब कुछ ठीक जाएगा। ये इनके लिए ब्लेसिंग है या फिर इनके लिए मुसीबत हो जाएगा जो कि यूएई में आईपीएल हो रहा है, अब अपने घरेलू मैदानों पे नहीं हो रहा? एडवांटेज होगा या डिसएडवांटेज होगा इस टीम के लिए? इनके लिए एडवांटेज ही है, क्योंकि इनके पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं और खिलाना भी चाहते हैं उनको। कहीं ना कहीं इनके लिए एडवांटेज ही है। और बल्लेबाजी में भी ऑपोजिट एंड पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं विद अजिंक्य रहाणे कमिंग इन, विद पृथ्वी शॉ देयर, क्योंकि मुंबई के खिलाड़ी है ना, इनको धीमे गति पे धीमी पिचेस पे रन बनाने बहुत आसानी से आता है। तो कहीं ना कहीं इट माइट हेल्प। एंड उम्मीद यही है कि दिल्ली कैपिटल्स इस टूर्नामेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से दावेदारी दे, बिकॉज वो टॉप 4 जो है या टॉप 3 जो है ना, वो बहुत कंसिस्टेंट होते जा रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि नीचे से जो टीम जाए वो इनको अच्छी टक्कर दे। दिल्ली में जो है वो दम दिखना चाहिए। वैसे अंजुम, आप स्टूडियो में आई, आपने बहुत दम दिखाया, जितना एनालिसिस आपने किया, इट वाज नाइस हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। चेतन जी, आप भी स्टूडियो में, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अभी वक्त हुआ है, अब हम क्या आपको दिखा देते कि सोशल मीडिया के जरिए आप हमसे किस तरीके से जुड़ सकते हैं। डीडी स्पोर्ट्स का ट्विटर हैंडल है, उसका इंस्टाग्राम है और यूट्यूब चैनल भी है। वहाँ पर आप जो है आप अपनी फ़ोटोज़ डाल सकते हैं, अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, अपने सवाल डाल सकते हैं। प्रसार भारती का भी हमारे पास यूट्यूब चैनल जो है, उसके ज़रिए भी आप जो है हमारी कवरेज को भी देख सकते हैं। तो ये तमाम तरीके की सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनको यूज़ करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। आज के शो में अभी बस इतना ही। नमस्कार।